स्त्री और पुरुष जीवन रथ के दो पहिए हैं। वे परस्पर पूरक के रूप में जीवन को सार्थक करते हैं। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के रूप और स्वभाव के निर्माण में वैसे ही तत्वों का प्रयोग किया है। इसके अलावा दूसरे जीवधारियों और मनुष्य में अंतर केवल विवेक बुद्धि का है। इस विवेक के आधार पर स्त्री पुरुष के कार्य भी समाज में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। आक्रांताओं के आने पर भारतीय समाज का ढांचा अवश्य शिथिल हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि इस पर विश्व की अनेक सभ्यताओं, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, कर्म, जाति पाति और आचार व्यवहार का प्रभाव पड़ने के कारण भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगाना भी कठिन हो गया था। भारत का ग्रामीण समाज रूढ़ी परंपराओं से चिपका हुआ था। यहाँ की नारी का पर्दे में तथा अनेक बंधनों में दम घुट रहा था। शिक्षा भी उसके लिए वर्ज्य थी। दूसरी तरफ नगरों के नागरिक पाश्चात्य देशों के अंधानुकरणों को श्रेष्ठकर मानते हैं। इस देश की प्रकृति में पला भारतीय सादा वेशभूषा में ही शोभा पाता है। वह बाह्य व्यवहारों में अत्यंत उदार होता है। उसमें आस्तिकता तथा आध्यात्मिकता की भावना अत्यंत प्रबल रहती है। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता आजीवन अथवा जन्म जन्मांतर का माना जाता है। ये सब भारतीय आदर्शों के मूल तत्व। वर्तमान भारतीय नारी को मध्ययुगीन नारियों की तरह पर्दे में, सामाजिक बंधनों में और शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। उसी तरह उड़ती तितली बनना भी उसे शोभा नहीं देता है। सील और लज्जा भारतीय नारी के आभूषण है। परिवार गठन और उसका पोषण उसका सहज दायित्व होता है। उसकी व्यवहार कुशलता अपने स्वामी की पूरक होती है। वह स्वच्छंद अथवा अराजक संस्कारों से परे रहती है। उसका विश्व विज्ञान अपनी भाषा व संस्कृति से उसे वंचित नहीं रख सकता है। वह गृह लक्ष्मी बनकर अपने परिवार और देश का अधिक कल्याण कर सकती है, न कि मेम साहब बनकर। यह भारतीय नारी का सही आदर्श हो सकता है। इस संबंध में महात्मा गांधी के विचार द्रष्टव्य हैं। नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई काम शुद्ध और सही भावना से करती है तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को त्याग और बलिदान की भावना का अवतार मानकर उसकी पूजा की है। गृहस्थाश्रम धर्म के पालन में भारतीय नारी पूर्ण सहयोग करके परिवार को आनंद और सुख शांति प्रदान करती है। वह गृहस्थाश्रम ही नहीं अपितु वानप्रस्थ में भी पुरुष का साथ देती है। मात्र गृह और ससुराल की उसकी जिंदगी त्याग व सेवा की यात्रा है। इस गुरुतर कार्य के लिए वह शैशव से ही अपने को तैयार कर लेती है। नारी के संसर्ग में पुरुष का सांसारिक जीवन स्वर्ग बन जाता है। वह नारी यदि उल्टा निकल गई तो पुरुष का जीवन नरक बन जाता है। ऐसे में उस पुरुष को चाहिए कि वह जैसी वैसी नारी को त्याग कर अपनी सुख शांति लौटा ले। आधुनिक नारी, भारतीय नारी का यह आदर्श उसके समक्ष न रहे तो उसका जीवन बिना पतवार की नाव के समान भवसागर में डोलता रहेगा। अभाव और तृष्णा से पीड़ित उसका भौतिक जीवन आत्म सुख से सदा वंचित रहता है। यह स्थिति परिवारचेत पुरुष की भी है। परिवार की आधारशिला स्त्री के त्याग पर टिकी है। पुरुष के लिए वह अभिकाम्य है। आधुनिक भारतीय स्त्री का आदर्श इससे भिन्न नहीं हो सकता। आज भी उसके आदर्श हैं सेवा, पारिवारिक एकता को दृढ़ करना, शिक्षित बनकर आने वाली पीढ़ी को योग्य बनाना, अपने स्नेह और ममता से स्वर्ग को धरती पर उतारना। धन्यवाद। जय हिंद।